हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग आज डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोगों के एग्ज़ाम बहुत पास है, तो अभी हम डेली बेसिस पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते जाएंगे। ठीक है, तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो उससे पहले ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नाम है, ये नाम सर्च करके आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, क्रैक NTA UGC NET/JRF इन एडुकेशन। ठीक है, फिर मेरे क्लासेस के जो भी इंपॉर्टेंट लिंक होता है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। और अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कर लेना। फॉलो करने के लिए कोई कोच चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा। ठीक है, बहुत सारे फ्री क्लासेस भी वहाँ पे आपको मिल जाएगा, जहाँ पे आपको नेट सिलेबस से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, तो आप मेरे प्रोफाइल में जाके स्पेशल क्लास के सेक्शन में जाके वो क्लासेस देख सकते हो। और देखो, ये फ्री क्लास कल होने वाला है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, और ये परसों होने वाला है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। ज्वाइन करने के लिए कोड है अनुकंपा। ये बिल्कुल फ्री क्लास है, 5 PM पे होगा। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर से ज्वाइन करना। और बाकी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, ये फुल कोर्स आने वाला है 6 मार्च से आने वाला है, जहाँ पे मैं आपको एडुकेशन सब्जेक्ट फुल्ली कवर करवाऊंगी। ठीक है, तो आपको फुल बैच कोर्स मिल जाएगा, दोनों पेपर आपको मिल जाएगा एक ही सब्सक्रिप्शन से। तो आपको कोड डालना है अनुकंपा, फिर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो आप स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें आजकल मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, मतलब। तो यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये सब कुछ स्टेटमेंट मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन से रिलेटेड है। तो हमें क्या पता है कि मेंटल हाइजीन इज़ अ प्रोसेस एंड मेंटल हेल्थ इज़ प्रोडक्ट, है ना। हाइजीन हमें किस काम में हेल्प करते हैं? हाइजीन मतलब हम लोगों के मेंटल हेल्थ को हेल्दी बनाने में हेल्प करते हैं। मतलब मेंटल हेल्थ हेल्दी कैसे रहेंगे? तो देखो, अगर हम लोग ज़्यादा टेंशन लेते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं, है ना, ज़्यादा एंग्जाइटी होगा, ये सब कुछ क्या है? ये सब कुछ है मेंटल इलनेस। तो मेंटल इलनेस जिनके अंदर ज़्यादा आएगा, उनका मेंटल हेल्थ हेल्दी नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए ये मेंटल हाइजीन एक ऐसा प्रोसेस है जो मेंटल हेल्थ को हेल्दी बना के रखते हैं। मतलब ये मेंटल डिसऑर्डर को या फिर मेंटल इलनेस को आने नहीं देते हैं। और अगर बाय चांस किसी के अंदर आ भी गया, तो ये क्या करते हैं? ट्रीटमेंट देके उनको ठीक करने के लिए बोलते हैं। ठीक है, वो है मेंटल हाइजीन। तो अब देखो, मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन के अकॉर्डिंग कौन कौन सा करेक्ट है। तो फर्स्ट बोला गया मेंटल हेल्थ इज़ अ पार्ट ऑफ मेंटल हाइजीन, बिल्कुल ठीक है। देन बोला मेंटल हाइजीन क्या करते हैं? बाधा देते हैं इंडिविजुअल को साइकोसिस होने नहीं। साइकोसिस होता है एक माइंड से रिलेटेड बीमारी, तो ये बिल्कुल ठीक है। तो ये क्या है? माइंड से रिलेटेड जो मेंटल जो इलनेस होता है वो आने नहीं देते हैं ना। तो साइकोसिस भी एक मेंटल इलनेस है, तो इसको बाधा देंगे मेंटल हाइजीन, तो बिल्कुल ठीक है। थर्ड लेकिन एक नेगेटिव स्टेटमेंट है यहाँ पे। देखो, मेंटल हाइजीन प्रोमोट करते हैं न्यूरोसिस को। तो न्यूरोसिस क्या होता है? न्यूरोसिस भी एक बीमारी होता है। ठीक है, तो ये बीमारी को तो बाधा देंगे ना, मतलब माइंड से ब्रेन से रिलेटेड एक बीमारी, तो ये तो बाधा देते हैं। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि ये प्रोमोट करते हैं, तो सी वाला स्टेटमेंट नेगेटिव हो गया। तो सी को हटाओ, हर एक स्टेटमेंट से सी को हटा दो, तो आपका आंसर आपको मिल गया। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं, फिर से ये क्वेश्चन है मेंटल हेल्थ एंड मेंटल हाइजीन से रिलेटेड। दोनों क्वेश्चन नेट का ही है। अब यहाँ पे पूछा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, मेंटल हाइजीन का पर्पस क्या है। तो ये देखो, मेंटल हाइजीन क्या करते हैं? बाधा देते हैं। किसको बाधा देते हैं? मेंटल डिसऑर्डर को बाधा देते हैं, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, देन मेंटल हाइजीन क्या करते हैं? मेंटल हेल्थ को प्रिजर्व करके रखते हैं, बिल्कुल ठीक बोला। ठीक है, तो ए एंड बी दोनों होगा। तो ए एंड बी वाला दो स्टेटमेंट है वैसे, तो सी होगा या डी होगा, आपको देखना है। तो सी में देखो, सी में बोला है कि सेटिस्फेक्शन ऑफ सिक्योरिटी एंड पर्सन के जो कॉन्फिडेंस को मतलब ये सेटिस्फाई करते हैं, लेकिन ये वाला नहीं होगा। ये इसका काम क्या है? मेंटल हेल्थ को हेल्दी रखना। तो फिर डी वाला स्टेटमेंट है कि अगर किसी के अंदर मेंटल इलनेस आ भी जाते हैं, तो उनको क्योर करने के लिए, ठीक करने के लिए थेरापी दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी मेंटल हाइजीन में आते हैं। तो फिर हम लोगों का ऑप्शन हो गया 2 इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन जो होता है, कंटिन्यूअस कम्प्रीहेंसिव इंटरनल इवैल्यूएशन एंड फीडबैक मैकेनिज्म, तो ये किसके कंपोनेंट है? तो देखो, हमें पता है कि फीडबैक कहाँ पे दिया जाता है?
फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में फीडबैक दिया जाता है ना। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जिसमें कंटिन्यूअस बेसिस पे बच्चों के जो अंडरस्टैंडिंग है वो इवैल्यूएट किया जाता है एंड उसके बेसिस पे फीडबैक दिया जाता है। और अगर किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन हमें करना है क्या सिस्टम में, वो हमें पता चलता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन से, ठीक है। तो ये होगा फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। डायग्नोस्टिक टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, बच्चों के अंदर स्पेशली वीक पॉइंट को ढूंढने के लिए कोशिश करते हैं। और प्लेसमेंट डिसीजन, ये सब कुछ तो आपको पता ही है। प्लेसमेंट डिसीजन प्लेसमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। एंड समेटिव इवैल्यूएशन भी पता है, जो एंड ऑफ द कोर्स लिया जाता है, एक कोर्स खत्म होने के बाद जो लिया जाता है वो समेटिव इवैल्यूएशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, सिंक्रोनस लर्निंग से रिलेटेड कौन कौन सा स्टेटमेंट है। तो सिंक्रोनस लर्निंग क्या है, सिंक्रोनस लर्निंग है लाइव लर्निंग, ठीक है। जैसे एक साथ चलते रहते हैं ना, वो होता है सिंक्रोनस लर्निंग। तो लाइव क्लास जैसे चलते हैं, तो अब देखो जो लाइव क्लास चलते हैं उसमें क्या होता है, उसमें लर्नर्स को एडुकेटर के साथ साथ एक साथ आगे बढ़ना होता है ना। जैसे टीचर जिस तरीके से पढ़ाते जाएंगे बाकी को भी उस तरीके से आगे बढ़ना होता है। मतलब सेल्फ पेस्ड लर्निंग नहीं है ये, आप अपने स्पीड के अकॉर्डिंग नहीं जा सकते हो कि कोई बात आपको जल्दी समझ में आ गया तो आप जल्दी आगे जाओगे, किसी में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा तो आप ज़्यादा टाइम लोगे, ऐसा नहीं होता है। ऐसा होता है असिंक्रोनस में, ठीक है, जो रिकॉर्डेड क्लास वगैरह होता है उसमें होता है। तो डी वाला नहीं होगा, डी को हटाया हम लोगों ने। देन बी में दिया गया कि पार्टिसिपेंट क्या करते हैं, उनके अपने टाइम एंड शेड्यूल के अकॉर्डिंग सीख सकते हैं, लेकिन नहीं होता है, वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग नहीं होगा। ये लाइव लर्निंग है ना, तो फिर एक ही टाइम पे, मतलब जिस टाइम चल रहा है उसी टाइम उनको सीखना पड़ेगा, ठीक है। तो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने स्केड्यूल के अकॉर्डिंग कब होगा, जब असिंक्रोनस है। तो आपको जिस टाइम में रिकॉर्डेड देखना है आप देख सकते हो, ठीक है। तो बी भी नहीं होगा, तो बी एंड डी दोनों नहीं होगा, बी एंड डी को हटाओ और बाकी ए एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ए में क्या है कि असिंक्रोनस लर्निंग में सेम टाइम पे होता है लर्निंग और रियल टाइम फीडबैक मिलते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम टाइम पे चलते हैं तो उसी टाइम में फीडबैक आपको मिलता है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का। तो ये इसमें पूछा है कि इसमें से कौन कौन सा कंटेक्चुअल फैक्टर है जो कि एक टीचर के डेवलपमेंट पे इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। कंटेक्चुअल फैक्टर क्या होता है, कंटेक्चुअल फैक्टर होता है एनवायरनमेंट से रिलेटेड, मतलब ये ऐसे फैक्टर्स है जो टीचर के डेवलपमेंट में बाधा दे सकते हैं, लेकिन ये टीचर से रिलेटेड नहीं है, मतलब टीचर के साइड से ये प्रॉब्लम नहीं है, अदर कोई रीज़न है। जैसे कि आप देखो, टीचर्स एबिलिटी लेवल इज़ लो, टीचर के अंदर एबिलिटी नहीं है, तो ये टीचर का प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो ये टीचर का पर्सनल प्रॉब्लम हो गया। देन टीचर्स लैक ऑफ सेंस, तो टीचर के अंदर सेंस की कमी है, ये भी उनका पर्सनल प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। देन स्कूल में आईसीटी सपोर्ट नहीं है, तो ये टीचर का प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम है, ठीक है। और टीचर्स कमिटमेंट टू द टीचिंग, टीचर के कमिटमेंट लेवल डाउटफुल है, तो ये भी पर्सनल प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। देन मॉडर्न सोसाइटी इज एवर्स टू टीचर स्टेटस, मॉडर्न सोसाइटी क्या है, टीचर के स्टेटस को लेके नेगेटिव है, तो ये भी क्या है, टीचर का प्रॉब्लम नहीं है, तो ये कॉन्टेक्चुअल हो गया। देयर इज़ लिटिल और नो स्कोप फॉर, अभी टीचर के कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए कोई स्कोप नहीं है, तो ये टीचर का प्रॉब्लम नहीं है, ये कॉन्टेक्चुअल प्रॉब्लम हो गया, ठीक है। तो वैसे भी हम लोगों ने स्टार्टिंग में फर्स्ट ऑप्शन जब देखा तब आपने देखा कि ये पर्सनल प्रॉब्लम है, टीचर के अंदर एबिलिटी लेवल लो है, ये पर्सनल प्रॉब्लम है, तो ए को पहले ही हटा दो आप, ठीक है, ए को हटा दो। बाकी जो दो ऑप्शन है दोनों में सी है, बाकी आप कोई भी एक देख लो, बी डी ई एफ में से कौन सा होगा, तो हमने देखा कि बी तो नहीं होगा, तो बी को हटा दो, बी को हटाने से आपका आंसर आ जाता है। एग्जाम में इस तरीके से करना, ठीक है, हर एक स्टेटमेंट लाइन बाय लाइन पढ़ना कोई ज़रूरी नहीं होता है। चलो, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, फिर कल हम लोग मिलते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, ये बिल्कुल फ्री क्लास, आप लोग ज्वाइन करना, ठीक है। इसमें हम बहुत कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं एंड इसको ज्वाइन करने के लिए कोड है अनुकंपा, ठीक है। चलो ओके, फिर इसी तरीके से हार्ड वर्क करो, साथ साथ स्मार्ट वर्क करो, तभी सबको सक्सेस मिलना है। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे जिसमें और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे एंड कल भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग आ जाना 5 PM पे। थैंक यू एवरीवन।